अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर ना मैं इफ़रा को सुबह सुबह रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सोते हुए बहुत क्यूट लगती है। बट जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, पता नहीं इसको कैसे मालूम चल जाता है और ये अपनी आंखें खोल देती हैं। यहाँ शानू भी सो रहा था और इफ़रा भी, तो मैंने सोचा सुबह सुबह इन लोगों का थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बट इसने आँखें खोल दी और मेरा फेस देखते ही हंसने भी लग गई। इसको ना ऐसा चाहिए कि कोई पास में बैठा हुआ हो मेरे, और ये बहुत खुश हो जाती हैं। और हाँ, आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो रात में कूलर या AC अगर आप भी चला रहे हो ना मेरी तरह, तो प्लीज़ बच्चों का सर को ना इस तरह से कवर कर देना। चाहे कॉटन की कैप ले लो या फिर किसी रुमाल से बांध देना, बट सर को ज़रूर ढक देना, तो वरना बच्चों को ना बहुत जल्दी सर्दी या फिर बुखार हो जा रहा है। आजकल ना मौसम चेंज भी हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, और कूलर तो चलाना ही पड़ेगा क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए ना जब भी आप बच्चों को रात में सुला रहे हो तो प्लीज़ उसके सर को इस तरह से कवर ज़रूर कर देना। अब दोपहर के 12 बज चुके थे, छोटे मोटे काम मैंने निपटा लिए हैं, लंच भी रेडी कर लिया था, और शानू ने एक चिप्स की पैकेट लेके चिप्स खा रहा था, बट इफ़रा बार बार उसे छीन रही थी। बड़ा ही क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और वैसे ना आजकल जो भी हमारे हाथों में चीज़ें होती है ना, वो सब कुछ इफ़रा को चाहिए होती है। कोई प्लग, मोबाइल या कुछ भी होगा ना तो वो चाहिए इसको। आज तो मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई जी, मैंने शानू को अकेले खेलने के लिए बाहर छोड़ दिया। मैं फीड कराने के लिए अंदर आई और शानू को इतनी बुरी तरह से चोट लग गई, ये गिर गया था। मुझे तो रोना ही आ रहा था, बट मैंने कंट्रोल किया। चोट कैसे लगा के आया, देखो कितनी खतरनाक चोट लगा है तुम्हें, पूरे माथे पे और नाक पे भी। क्योंकि मैं खेल रहा था। किसके साथ खेल रहा था? इमरान के साथ। तो हंस क्यों रहा है? चोट लगी तेरी बुरी और फिर भी ये हंस रहा है। हंसी आ रही, दर्द नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा क्यों? क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। क्या क्या बोला? हम लोग मर्द बॉय है। अच्छा, मर्द बॉय हो, मर्द को दर्द नहीं होता। अच्छा, इसी तरह की फ़नी बातें करता रहता है शानू। जब भी इससे बात करो ना तो कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात बोल देता है, मुझे बहुत मज़ा आती है। और मैं यहाँ पर ना शानू को हिंदी रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करवाती हूँ डेली, क्योंकि फ़िलहाल तो छुट्टी पड़ी हुई है, तो स्कूल का होमवर्क इसने ऑलरेडी 20 दिन में ही कंप्लीट कर लिया था, और मैं इस दिन को बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं इसे हिंदी इंग्लिश रीडिंग सिखा रही हूँ, राइटिंग इसकी अच्छी कर रही हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ रोज़ डेली। तो अगर आपका भी बच्चे घर में ऐसे घूम रहे हैं ना, छुट्टी का काम उनका कंप्लीट हो चुका है, तो उनको भी रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करा लें, क्योंकि फिर स्कूल स्टार्ट होने के बाद तो सिलेबस वगैरह ही रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चों पर। तो यही टाइम मिलता है उनको, रोज़ थोड़ा थोड़ा रीडिंग कराएं, एक साथ ढेर सारा मत कराएं वरना बच्चे बोर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत कराएं इंटरेस्ट के साथ। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रही है अपने पापा के साथ। वो काम करते करते बीच में ना इसको इसी तरह से खिलाते हैं, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है कभी कभी सिर्फ मेरे पास रह के, तो फिर ये अपने पापा के पास चली जाती है और ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। इसको ऊपर बिठा देते हैं, इसको लैपटॉप के साथ बिठा देंगे, इसको उछालेंगे, और इन सारी चीज़ों में ये बहुत हंसती है। तो आज भी यही हो रहा है, ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं इसको बाहर भी घुमा कर लाई, बट एंड में अपने पापा के पास ही जाकर शांत हुई। तो यहाँ पर तो इफ़रा की इसी तरह से मस्ती चलती रहती है। और ये देखो शाम के टाइम ना मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है। सुबह भी उतना ही काम करना पड़ता है और शाम के टाइम भी ना सेम सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि सारा काम वापस से मुझे करना पड़ता है, झाड़ू भी, पोछा भी, बर्तन भी। ऐसा लगता है कि सुबह हो गई है फिर से। बट कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। जिस दिन वो बड़े हो जाएंगे उस दिन तो उनको अक्ल आ जाएगी ना कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, और पूरा घर एकदम साफ़ रहेगा। तो ये भी थोड़े ही दिनों की गंदगी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और हाँ, इस वक्त ना मैं काम करते करते अपने माइंड में यही सोच रही हूँ कि शानू को चोट लग गई थी, काश मैं उस टाइम बाहर होती, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी शानू बाहर खेल रहा होता है ना, तो मैं इफ़रा को लेकर बाहर ही खड़ी रहती हूँ। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं इफ़ू को घर में लेकर आई थी फीड कराने के लिए, और उसी टाइम पे वो गिर गया और उसको चोट लग गई। हालांकि उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो उस चीज़ को एकदम इंजॉय कर रहा है कि कोई बात नहीं मम्मी, ठीक हो जाएगा। वो जानता है कि उससे ज़्यादा टेंशन मुझे हो चुकी है। लेकिन हाँ, मैंने अपने मन को समझाया है कि छोटा बच्चा है, दौड़ेगा नहीं, शरारत नहीं करेगा, चोट नहीं लगेगी तो कैसे सीखेगा। और अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है जो इस तरह से बहुत ज़्यादा शरारती है, दौड़ता है, उछल कूद करता है और गिर के चोट वगैरह लगा लेता है ना, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कभी अपने बच्चे को ना इस हालत में डांटना मत, क्योंकि चोट तो एक ना एक दिन ठीक हो जाती है, बट हमारा क्या बिहेव रहता है उस टाइम पे वो बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो उस टाइम मुझे पता है कि एज अ मदर हम पैनिक तो हो जाते हैं कि अरे पता नहीं कैसे लगे, कितने लगे हैं, क्यों मैं वहाँ नहीं थी, मेरी तो गलती नहीं है, क्या गलती हुई थी। बट ये सारी चीज़ें छोड़कर आपको अपने बच्चे को शांत करना चाहिए और उस चोट पर दवा वगैरह लगाना चाहिए, ना कि उसे डांटें। अगर हम डांट देंगे तो बहुत ज़्यादा उसके दिल में हदस बैठ जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम खेलने से भी डरेगा। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं अपना दिल संभाल लेती हूँ, अपनी तकलीफ़ अंदर ही रख लेती हूँ, और उस टाइम में
मैं ऐसा कोई पैनिक वाला बिहेव नहीं करती। इसीलिए शानू चिल्ल हो जाता है कि कोई नहीं, मेरे को चोट लगी है तो मम्मा दवाई लगाएगी और मैं ठीक हो जाऊँगा, और फिर वो नेक्स्ट टाइम उतनी ही ज़ोरों शोरों से बाहर खेल रहा होता है। तो ये चीज़ ना एक अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ है। और हाँ, चोट का क्या है, थोड़े दिनों में वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि शानू बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, फिर उसको नहीं बोलना पड़ेगा कि बेटा ऐसे चलो वैसे दौड़ो, है ना। तो हम थोड़े दिन के लिए उसके गाइड बन सकते हैं, उसका बोल सकते हैं कि बेटा थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा धीरे करो, थोड़ा ध्यान रखना, अपना संभाल कर खेलो, और कुछ नहीं, हमें उसे रोकना टोकना नहीं चाहिए। चलो फिर फटाफट से हम घर के काम निपटा लेते हैं पहले। और हाँ, मैंने बर्तन तो धो लिया था। यहाँ पर ना मैं डेली एक बार गैस पे ज़रूर हाथ मार देती हूँ। हालांकि आधा खाना मेरा हीटर पे बनता है, क्योंकि गैस इतना ज़्यादा महंगा हो गया, तो दोनों को मिला कर मुझे काम करना पड़ता है। ना मैं ज़्यादा गैस यूज़ करती हूँ और ना ही मैं ज़्यादा हीटर यूज़ करती हूँ, वरना बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और दोनों ही चीज़ों में बैलेंस करके चलना होता है। यही तो हम गृहिणियों का काम होता है ना। हम तो कहीं से अर्निंग कर नहीं रहे, बट हाँ, हमारे ही काम होता है कि हम घर में छोटी छोटी चीज़ों में बचत कर सकते हैं। हम अपने हस्बैंड की हेल्प इसी तरह से कर पाएंगे ना, ताकि उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर ना हो। और आजकल के टाइम पे तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि खाने पीने की चीज़, सब्जी, यहाँ तक कि फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो हमें सोच समझ कर जहाँ से भी हो सके वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। और हाँ, आज हमें किचन की भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेने जानी है, तो इसलिए मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। चलते हैं फटाफट किचन के थोड़े बहुत सामान को लेने। और हाँ, जब भी मैं ग्रोसरी सामान लेने जाती हूँ ना किचन का, तो एक लिस्ट पहले ही रेडी कर लेती हूँ कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन्हें मैं लिख लेती हूँ। वरना ना हमेशा ऐसा ही होता है कि हम लेने कुछ और जाते हैं और कुछ और चीज़ें ही हम उठाकर ले लेते हैं। तो इसीलिए लिस्ट बनाना ज़रूरी होता है। पहले मुझे लगता था ये सब तो टाइम पास करने के लिए लोग ग्रोसरी वगैरह करते होंगे, बट अब जब से मैं एक हाउसवाइफ बनी हूँ ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने भी ज़रूरी होता है। लिस्ट बनाने से ना एक और ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें वहाँ पे बैठ के सोचना नहीं पड़ता कि कौन से सामान को हमें ख़रीदना था, और हम ना वही चीज़ें लेकर आते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं उठाते, नहीं ख़रीदते। तो वही काम मैं करती हूँ। हर चीज़ में थोड़ी बहुत समझदारी हम गृहिणियों को लाना ही पड़ता है। हस्बैंड की हेल्प हम इसी तरह से कर सकते हैं। शॉपिंग कंप्लीट करके हमें जल्दी से घर भी जाना है, ताकि शानू को हम मदरसा से पिकअप कर सके। वो छोटा है, खुद नहीं आ पाता। यहाँ पर बाहर ना मैंगो दिखाई दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने उसके लिए मैंगो भी खरीद लिया है। और वापस आकर डिनर में मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी, चावल और दही का रायता बनाया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है ना, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।